बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी तो आपने वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास स्नैक्स हैं, ये बड़े बड़े स्टोर से मिल जाते हैं। ये चावल के बने हुए हैं, ये रोस्टेड हैं, तो ये बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं। ये मेरे पास घर में पड़े हुए थे इसलिए मैंने ये यूज़ किया। इसकी जगह आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो, इसकी जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं इसको पीसने लगी हूँ। आप किसी भी ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लें। तो ये मेरे पास 2 कप ये स्नैक्स हैं, तो मैं अब इसको पीस लूँ अच्छे से। तो इसको मैंने अब अच्छे से पीस लिया है। तो अब इसमें आपने 2 एग शामिल करने हैं। तो एक खूबसूरत सा बॉल है, उसमें मैंने 2 एग डाल दिए हैं और एग को आप अच्छे से मिक्स कर लें। और इतना मज़ेदार ये नाश्ता है। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। जिसने मेरी वीडियो को अभी देखा है वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। और ये देखें जो मैंने स्नैक्स पीसे, ये 1 कप स्नैक्स हैं, तो मैंने इसको इस बॉल में अब ऐड कर दें। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप इसमें 1/2 कप यूज़ कीजिएगा। अब आपने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और एक बैटर सा बना लेना है। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। और ये थोड़ा सा मुश्किल से थोड़ा ये टाइम लगेगा, 1-2 मिनट बाद ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। एक बैटर सा बना लूँ और ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। यकीन मानिए इतने मज़े का ये नाश्ता बनेगा। आपका जब दिल चाहे आप इसको बना सकते हो, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर आटा गूँदे। जस्ट इसमें अपनी वेजिटेबल ऐड करनी है। वेजिटेबल से इतना मज़े का क्रिस्पी सॉफ्ट सा आपका नाश्ता तैयार होगा। अब आपने इसका अच्छे से बैटर बना लेना है। और ये देखें अब मैंने इसमें कट की हुई वेजिटेबल ऐड की हैं। ये मेरे पास शिमला मिर्च है, रेड, ग्रीन और येलो कलर में, साथ में टमाटर है और साथ ही मैंने 1/2 ऑनियन इसमें ऐड किया है और 1 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड की है। 1 टेबलस्पून अब इसमें नमक ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए, क्योंकि इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च भी ऐड किया है, आपने कम ही रखनी है। 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसमें मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हो। अगर दोनों नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। इसके बगैर भी आपका नाश्ता बढ़िया बनेगा और बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है। अब फिर इसमें हल्का सा आपने पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा, धीरे धीरे आपने पानी ऐड करना है और एक बैटर सा बना लेना है। इस तरह का बैटर होना चाहिए कि आज जब आप बैटर को ऊपर उठाएं तो ड्रॉप्स नीचे गिरने चाहिए। और बहुत पतला ना बना लीजिएगा, वरना ये आपके जो आप रोटी बनाओगे वो टूट भी सकती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगर आपसे पतला हो जाए तो फिर आप इसमें मैदा ऐड कीजिएगा और एंड पे खूब सारा अपनी पसंद का सब्ज़ धनिया ऐड कीजिएगा। इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा और मज़ेदार सी हमारा नाश्ता रेडी होगा। तो चलें जी आप गैस की तरफ आते हैं। गैस को आपने मीडियम रखना है। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। पैन ले लें, तवा ले लें, जो भी आपके पास हो आप वो ले लें। और आप चम्मच लें, इस तरह का चम्मच हो जिससे आप मेयर कर सकें। एक ही साइज़ में आपके परफेक्ट रोटी बने, उसी साइज़ में मेयर करके आप इसको बनाइएगा। अब आपने बैटर को पैन में फैला देना है, स्प्रेड कर देना है और आपने हैंड से, चम्मच से इसको गोल कर लेना है। थोड़ी बहुत शेप ख़राब हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, इतना इजीली ये परफेक्ट हमारा नाश्ता तैयार होगा। जैसे आप शेप बनाओगे वैसे ही शेप बनेगी। अगर थोड़ी बहुत आपसे ख़राब हो जाए तो आप इसको चम्मच से सेट कर लीजिएगा। सारा कमाल आपके हैंड में, किस तरह का आप काम करते हो, कितनी मेहनत से करते हो, ये सारा कमाल आपके हैंड का है। आप भी ये नाश्ता इजीली बना सकते हो। देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको सेट कर दिया, गोल शेप दे दिया। आप भी इस तरह की शेप दे लीजिएगा। अगर आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, ख़राब हो जाए, और अब आपने इसको 2 मिनट के बाद टर्न करना है और इतना क्रिस्पी और इतना सॉफ्ट ये नाश्ता बनेगा। यकीन मानिए जब आप इसको खाओगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप बिस्किट खा रहे। इसका इतना अच्छा फ्लेवर मिलेगा आपको ऐसे लगेगा जैसे आप
पिज़्ज़ा खा रहे हो, इस तरह की आपको जायका आएगा। और देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। इस तरह का आपने कलर लाना है, जल्दी बिल्कुल भी टर्न नहीं करना और बार बार आपने इसको चेंज नहीं करना, टर्न ना करते रहिएगा वरना ये टूट भी सकता है। चेक करके थोड़ा सा उठा के आप चेक कर सकते हो, गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए तो अब आप इसको टर्न कर सकते हो। देखिए मैंने आपके सामने टर्न किया है और ज़रा भी टूटा नहीं है और इतना क्रिस्पी और इतना मज़े का ये नाश्ता बना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें। फिर आप भूल जाते हो, वीडियो देख के भाग जाते हो। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ये नाश्ता बनाया है तो अब आपको अभी लाइक बनता है। तो देखिए मैं अब आपके सामने इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट है। 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। हल्की आंच पे आपने इसको बनाना है, कोई जल्दी नहीं करनी। और चेक करें आपके सामने, ये देखें कितने ज़बरदस्त मैंने तीनों ही पराठे रेडी कर लिए हैं। और अब आपको मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से इतने सॉफ्ट और बाहर से इतने क्रिस्पी, और जब आप खाएं तो आपके मुंह में घुल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या खा रहे हो, कैसा नाश्ता कर रहे हो। आपने ये नाश्ता कभी भी नहीं खाया होगा, मैं यकीन के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये न्यू रेसिपी है, मेरी अपनी रेसिपी है और मैंने ट्राई किया है। इतना मज़े का ये नाश्ता, इतना मज़े का ये परफेक्ट नाश्ता बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने को बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।